यह निश्चित रूप से हाल के वर्षों में सबसे घृणित यूरोपीय और अमेरिकी हॉरर फिल्म है और यह अनगिनत लोगों का सपना बन गई है। एक आदमी जंगल में एक नन की आवाज खोजता है और इसे देखने के लिए तैयार होता है। अगले ही पल परीक्षण शरीर गिर गया, आदमी के शरीर से टकराया। नन का असली नाम खूनी नेता। आदमी ने परीक्षण शरीर को दूर धकेल दिया और अनजाने में लक्ष्य इतना भ्रमित हो गया कि वह लक्ष्य के किनारे पर खड़ा था और उस पर झुकने की हिम्मत नहीं हुई। यह बस एक पलक झपकने की बात थी और जैसे ही भौतिक ऊर्जा एक पल में नष्ट हो गई, आदमी को लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने गुलाबी से एक क्रॉस निकाला और जल्दी में चला गया। जब वह अस्पताल पहुंची तो सिस्टर आइलैंड ने पुजारी से अपने अतीत के बारे में बात की। वह बचपन से ही सभी प्रकार की अजीब कल्पनाएं देख पा रही थी और उसके परिवार ने हमेशा सोचा था कि उसे मानसिक समस्याएं थी। हाल तक यह पता नहीं चला था कि यह एक खतरनाक खुफिया जानकारी थी जो चर्च द्वारा उसे भेजने का मुख्य कारण हो सकता है। यह सुनने के बाद पादरी द्रवित हो गया। 10 वर्ष से अधिक समय पहले उसकी मुलाकात भी ऐसे ही एक लड़के से हुई थी। उसने गलत निर्णय लिया कि उस लड़के पर शैतान का साया था, इसलिए वह चर्च की व्यवस्था के अनुसार जीवन भर के लिए चली गई। दुर्भाग्यवश पादरी ने खुद को बहुत दोषी ठहराया। यह एक दुखद अतीत बन गया जिसका उल्लेख वह अपने जीवन में दोबारा नहीं करना चाहती थी। आधी रात को कमरे में रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। शोर सुनकर पुजारी जांच करने के लिए उठे, लेकिन चलते हुए भेड़िए में एक लड़के की आवाज देखी। पुजारी घबरा गए और मौसम बदल गया, लेकिन जल्द ही लड़का गायब हो गया। लड़का फिर से नीचे आया और पुजारी ने गंतव्य तक लड़के का पीछा किया। तभी उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके सामने वाला लड़का वही था जो राक्षस से निकाले जाने के बाद मर गया था। जब पुजारी उससे मिला तो लड़के ने अचानक एक जीभ निकाली और एक उपनाम के साथ पुजारी की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीधे खोदे गए गड्ढे में चला गया और फिर ढक्कन स्वचालित रूप से बंद हो गया। यहाँ तक कि देहाती स्मारक पर नाम भी पढ़ा गया था और पलक झपकते ही गड्ढा एक सपाट तल में बदल गया। पुजारी ने जल्दी से देहाती स्मारक पर आत्मा पार्टी के बारे में सोचा और एलिंगफेंग सूट को भी खतरे का एहसास हुआ और वह अचानक अपने सपने से बाहर चली गई। 1:35। देखो, उसके बगल के छोटे चर्च से गुजरते हुए एलिंग अचानक एक काली छाया से आकर्षित हो गई। छाया धीरे धीरे दर्पण में चली गई, जैसे कि वह उसके पीछे आ गई हो। अगले ही पल एलिंग जल्दी से चर्च से बाहर भाग गई। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज जानबूझकर एलिंग के ऑडिशन में खलल डाल रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने तुरंत अपनी समझ से पुजारी का स्थान ढूंढ लिया। नन ऊपर गंदगी पर जोर जोर से दौड़ रही थी और पुजारी नीचे बचाव की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अचानक उसके चारों ओर से एक विचार आया और उसने पुजारी को जोर से गले लगा लिया। सौभाग्य से एलिंग ने समय पर दरवाजा खोला और सभी भ्रम एक साथ गायब हो गए और पुजारी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया।